सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत 14 फरवरी से टोंक से कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जूनापुरिया से कि क्या इंतजाम है उनके इन सब को लेकर। की शुरुआत टोंक से कर रहे हैं, तो इसकी क्या खास वजह मानते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि टोंक का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम दिया है और एक चुनाव अभियान में आप मान के चलो बजट के बाद पहला कार्यक्रम इस राजस्थान के अंदर में टोंक में होगा। और मैं अपने आप को इस बात का सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बजट के बाद में जिस हिसाब से बजट दिया है और माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो मैं समझता हूँ किसानों के चेहरे पर खुशी है, व्यापारी के भी चेहरे पर खुशी है, युवाओं के भी है। तो सब लोगों को एक मन की चाह होगी भाई मतलब माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे तो हम सबके लिए पूरे जिले के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो माननीय प्रधानमंत्री ने हमें कार्यक्रम दिया है। अच्छा, तो 11 साल बाद नरेंद्र मोदी यहाँ पे टोंक आएंगे तो कितने इंतजाम है उनके यहाँ पे आने? देखिए, 11 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री थे उस टाइम गुजरात के। आज ये प्रधानमंत्री होने के नाते टोंक में पहली बार आ रहे हैं। और जहाँ तक इंतजाम की बात है, इंतजाम मैं समझता हूँ कि पब्लिक के अंदर में इतना जोश है कि जैसे ही कार्यकर्ताओं का 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं। और जैसे हमने चारों तरफ हमारे फ़ोन कॉल चल रहे हैं, फ़ोन हम कर रहे हैं, तो लोगों में, किसानों में, सब में पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो इतनी भीड़ उमड़ेगी कि जिसकी कोई हद नहीं। हमारा टारगेट है हम करीब 2 से 2.5 लाख आदमी टोंक में आएगा। आप भी ग्रामीणों के बीच कहा खासी लोकप्रिय हैं, तो आप हमें देखा गया है कि आप चाय की ठर्री पे बैठ के उनके साथ चाय पीते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, एक सेवक की तरह उनके साथ रहते हैं। तो हम आपको राजनेता कहें या फिर सेवक कहें? देखिए, ऐसा है कि आपकी बात स्वाभाविक सही है। जनता के बीच में आप उनके थड़ी पे बैठ जाओ, उनके चारपाई पे बैठ जाओ, उनके साथ भोजन करते हो तो एक गरीब आदमी को अच्छा लगता है, महसूस करता है कि मेरा जनप्रतिनिधि अगर मेरे साथ बैठ रहा है, मेरे साथ बात कर रहा है तो उसका एक अच्छा मैसेज जाता है, उसके अंदर एक अपनापन होता है। और जहाँ तक है आपने कहा कि भाई आपको हम किस रूप में देखें, मैं समझता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं एक प्रधानमंत्री से नहीं प्रधानमंत्री सेवक के काम करूँगा तो मेरा भी एक सौभाग्य है कि मेरे को इसमें कोई राजनीति में वो नहीं करना, एक सेवा भाव से मैं राजनीति कर रहा हूँ। और उसके लिए मुझे इतना होता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं उसमें से भी हर महीने मैं कम से कम 10-20 लाख रुपये लगाता हूँ ताकि जनता के बीच जाके जनता के दुख दर्द में अपना सहयोग बढ़ाऊँ। प्रधानमंत्री 14 फरवरी से टोंक में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, आप कितने उत्साहित हैं इन सबको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मान के चलें कि आदमी को रोज़ ये होता है कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन होगा, क्या होगा, रैली कैसे होगी, चुनाव कैसे जीतेंगे, और सबके मन में पीड़ा होती है यार किसी तरह से अगर माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मिल जाए तो उसी दिन से आप ये मान के चलो कि पब्लिक और उसमें इतना जोश हो जाएगा कि कहीं भी आपको चुनाव को रोकने वाला नहीं है। जो कैंडिडेट सामने आ रहा होगा उसे भी 3 बार सोच रहे हैं मैं कैसे जाऊं, उस आदमी की तो बहुत आगे दूर रथ निकल चुके हैं जो हमारे चारों तरफ चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मौका है और माननीय प्रधानमंत्री के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है। आप एक बड़े उद्योगपति भी हैं, तो साथ ही साथ आपको वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ता है और यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना पड़ता है। आप यहाँ पे ग्रामीणों से आए दिन मिलते हैं, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं आप यहाँ? देखिए, मैं समझता हूँ मैं सुबह 5 बजे आज ही मैं अपने घर में बैठा हूँ इससे बड़ी, और मैंने अब सुबह मैं 4 बजे उठा था, उसके बाद में मैं 5 बजे अपनी मीटिंग शुरू कर देता हूँ। जो अभी जिस हिसाब से हमने 16 रथ मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में पूरे 3.5 लाख लाभार्थी हैं और 3.5 लाख लाभार्थियों को हमने 16 रथ मतलब एक विधानसभा में 2 ब्लॉकों में एक रथ भेजा हुआ है। पूरे 4 लड़के हमारे साथ गए हैं। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है कि जब लोगों के जाके देते हैं कि आपका लेटर आया है कि किसके यहाँ से आया है कि सांसद साहब ने भेजा आपको उज्ज्वला योजना का, आपको भामाशाह योजना का, तो लोगों को एक अपनापन महसूस होता है। और मुझे भी इस बात की खुशी मिलती है कि मैं कितना भी व्यापार करूं, लेकिन जो मान सम्मान इससे मिलता है ऐसा कहीं किसी नहीं मिलता। मैं ये मानता हूं कि अभी 18 घंटे में सारा दिन काम करता हूं और मैं आपको बताऊं कि सुबह से शाम तक यहाँ और रात को निकला 5 बजे, सुबह 8 बजे वहाँ सारा दिन काम करा, रात को फिर यहाँ जाता हूँ। तो मुझे नहीं लगता मैं घर से तैयार होकर आता हूँ और यहाँ 8 बजे मैं आकर लोगों को जगा लेता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ, आप स्टेडियम आ जाओ, वॉक करते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे, कोई ज़्यादा नहीं है, दोनों जगह एडजस्ट हो जाता हूँ। क्या राजनीतिक फायदे देखते हैं आप? मैंने राजनीतिक फायदा तो कभी राजनीति से देखा नहीं है
और ना ही मुझे कोई लालच है, ना ही मैंने कभी इस बात की सोची है कि मैं राजनीति इसलिए करूं कि मेरे को इसमें कोई है। देखिए, दो तरीके मैंने जिस हिसाब से राजनीति शुरू की थी, आदमी क्या होता है कि इंडिविजुअल आदमी कितना आदमी कर सकता है दान पुण्य का काम, कितने लोगों को भला कर सकता है, उतना काम नहीं हो पाता। लेकिन मैंने देखा है कि राजनीति में आने के बाद अभी माननीय प्रधानमंत्री के नाते जितने लोग बड़ी बीमारी से ग्रस्त थे, जिनको कैंसर था, टीबी थी, ऐसी ऐसी बीमारियों के लिए मैंने 8-8 लाख रुपए, 13-13 लाख रुपए माननीय प्रधानमंत्री कोष से दिलवाए हैं। भामाशाह योजना में कितने लोगों का भला हुआ है। तो ये सब चीज़ आप इंडिविजुअली चाहे कितने बड़े आदमी हो, कितना पैसा हो, उसे नहीं करता। राजनीति में मेरा आने का सिर्फ और सिर्फ माध्यम ये है कि मैं एक आम गरीब आदमी की, एक आम जनता की, एक आम कार्यकर्ता की बात को सुनूं और उनके मेरे बीच में कोई बीच का बिचौलिया ना रहे, मैं सीधे उनसे संपर्क करूं। उससे मुझे अपने आप में बहुत खुशी मिलती है और काम करने का एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही थी और अभी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने किसान को 6,000 रुपये साल के देने का वादा किया है। तो क्या किसान को उनका वो 6,000 रुपये मिलेंगे, उनके खाते में आएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने किसान को मजबूत करने की बात कही है, और आज से नहीं, पूरे 5 साल से हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस देश के अंदर में करीब 55-60 साल पूरा राज किया है, लेकिन उसके बाद भी आज तक कभी किसान के बारे में नहीं सोचा कि हम किसान को मजबूत कैसे किया जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जिस दिन हम सांसद बने थे और कभी 1 साल बाद में ओलावृष्टि हुई थी, पहली बार इस देश के किसान को और खास तौर पर टोंक सवाई माधोपुर के किसान को इतना बड़ा मुआवजा आज से पहले कभी नहीं मिला। एक एक घर में हमने 27-27 हज़ार रुपये कैश उसी हिसाब से चेक से बांटे थे। नहीं तो हमने फसल मुआवजे की सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये, 250 रुपये। अभी जो मध्य प्रदेश में है, किसी का 53 रुपये माफ़ हो रहा है, किसी का 13 रुपये माफ़ हो रहा है। हम सबने 400 करोड़ रुपये हमने यहाँ पर बांटा था। उससे होता है किसान मजबूत। उसके बाद में आप देखिए, आज तक हमने इतने दिन हो गए, हमने देखा क्या होता है। सिर्फ MSP रेट 10 रुपये बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ गए, 30 रुपये बढ़ गए। माननीय प्रधानमंत्री ने एक वादा किया हुआ है कि 2022 तक मुझे किसान को मजबूत करना है और 2022 तक उसकी इनकम का डबल मुझे करने की कैसे करनी है। उसमें ये सारी कवायदें जारी हैं। जो आज से 1 साल पहले MSP रेट को बढ़ाया, मृदा कार्ड बनवाया और उसके बाद में नीम कोटेड यूरिया करके किसान को उसका यूरिया का पूरा वो दिया ताकि यूरिया कमी ना रहे। उसके बाद भी उन्होंने ये बात रखी कि जब तक उसकी फसल को सही ढंग पर ना खरीदे जाए। अब खरीद में मैं कह रहा हूँ, जो पिछले 2 साल में किसान की फसल खरीदी है, वो इतिहास में आज से पहले कभी नहीं खरीदी गई। इन चीज़ों से किसान मजबूत होगा। सिर्फ एक ऋण माफी का जहाँ तक ये अभी कांग्रेस ने छोड़ा था, आज 1.5 महीने के करीब ऊपर हो गए गवर्नमेंट को बने हुए, किसी की मीटिंग तक नहीं हुई। सिर्फ कांग्रेस ये बात कह रही है कि हमारी मंत्रियों की मीटिंग चल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैंने इसके अंदर में 75,000 करोड़ का कर्ज जो दिया है, इसमें प्रावधान किया है और ये पैसा ऐसे जाएगा। भाई एक एक चीज़ का बताया है। कांग्रेस उस टाइम शासन में नहीं थी, उन्होंने वादा कर दिया कि हम जैसे आएंगे कर देंगे। अब वो प्रावधान नहीं हो पा रहा बजट में, कोई मना ऐसा नहीं हो रहा बजट लाएं कहाँ से। और जितना उन्होंने कहा था, अभी 50 लाख किसान और कम 99,000 करोड़ रुपये कर्जा है। मैं समझता हूँ अगर 99,000 करोड़ कर्जे को माफ़ करे तो पूरे राजस्थान में 5 साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट एक नए पैसे का विकास नहीं करेगी और सिर्फ कर्जा माफी करती रहेगी। तो ये प्रदेश कहाँ जा खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो बात कहीं ना हजम होने वाली है, ना ही कहीं पूर्ति होने वाली है। उसको उठा के कह तो दिया, लेकिन अभी उनके गले में हड्डी है। माननीय प्रधानमंत्री जो कहा है वो 2,000 रुपये तुरंत आ रहे हैं और 6,000 रुपये जो वादा किया है पहले भी हमने दिया है और अभी भी देंगे और आगे भी देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग को कैसे उठाया जाए। ये सब उसी संदर्भ में बात है और उसी संदर्भ में काम हो रहे हैं। ये थे हमारे साथ टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया, जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की ये चुनाव अभियान ऐतिहासिक और बड़े तौर पर होने वाला है। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे